Hello student, let's read the question. In this question on adding a AgNO3 solution into KCl solution, the negatively charged colloidal salt is obtained when they are, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिया है. फर्स्ट ऑप्शन है 100 ml of 0.1 m AgNO3 plus 100 ml of 0.1 m KI. सेकेंड ऑप्शन है 100 ml ऑफ 0.1 m AgNO3 प्लस 50 ml ऑफ 0.2 m KI. थर्ड ऑप्शन है हमारा 100 ml ऑफ 0.1 m AgNO3 प्लस 50 ml ऑफ 0.1 m KI. डी ऑप्शन है हमारा 100 ml ऑफ KI, 100 ml ऑफ 0.1 मोल AgNO3 प्लस हमारा 100 मोल ऑफ 0.5 मोल ऑफ KI. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे बोला गया, क्या बोला गया है कि जब हमने क्या किया, AgNO3 की रिएक्शन कराई है किसके साथ में, KI सॉल्यूशन के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें प्रेसिपिटेशन मिलेगा किसका, AgI का प्रेसिपिटेशन मिलेगा, जो कि आपका क्या होगा, सॉलिड में होगा, और आपको क्या होगा, यहाँ पर से बाहर क्या लगेगा, KNO3 आपका बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो AgNO3 है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये आपका क्या है, सोल की तरह बिहेव करेगा. किसकी तरह बिहेव करेगा, सोल की तरह. और ये जो सोल है, देखिए अब हमसे किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल के बारे में पूछा है. तो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल से हमारा क्या मतलब है, जब भी हमारे पास में AgI जो सोल है इसके चारों तरफ इसी के कॉमन आयन जो Ag प्लस के साथ में अब माइनस आई आयन जो है, यहाँ पर कौन कौन से आयन है, Ag प्लस आयन है और आपका I माइनस आयन है. ठीक है, तो अगर हमारा सोल जो है उसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज वाले I माइनस आयन आके इस तरीके से एक लेयर बना ले, तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज सोल का फॉर्मेशन करेगा या फिर नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन करेगा. और अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो यहाँ पर हम I की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, सिल्वर प्लस आयन आ जाएगा. ठीक है, अब हमसे बोला है कि हमारा नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन कब होगा, जब इनमें से कौन सी कंसंट्रेशन पर होगा. तो हमें पता है कि नेगेटिवली चार्ज से मतलब है कि हमारी KI की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमारा सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि हमें आयोडीन की कंसंट्रेशन हाई चाहिए. ठीक है, I माइनस की कंसंट्रेशन. तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मोलर निकालेंगे. ठीक है, मोल से निकालेंगे. तो मोल से निकालने के लिए हमें पता है कि हम वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कितना मोल्स को कर देंगे. तो यहाँ पर हमें कितना मोल मिलेगा, यहाँ पर 10 मिली मोल्स मिलेंगे इसके. ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से भी हमें 10 मिली मोल्स मिलेगा KI का. तो दोनों का मोल्स क्या है, सेम है, मिली मोल्स क्या है, दोनों के सेम है. अगर दोनों की मिली मोल्स सेम है तो उस कंडीशन के अंदर हमारा क्या है, ये सेम टाइप का है, इसमें कोई भी नेगेटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज नहीं बनेगा. नेक्स्ट वाले में देखिए कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपका 10 मिली मोल वाला बनेगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हम निकाल के देखते हैं तो यहाँ पर 0.25 मिली मोल का सॉल्यूशन बनेगा. तो यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन इसके कंपैरिजन में क्या है, कम है. तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट नहीं है, ये भी हमारा इनकरेक्ट है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बन रहा है आपका 10 मिली मोल बन रहा है. ठीक है, और यहाँ पर कितना बन रहा है, यहाँ पर आपका 5 मिली मोल बन रहा है. ठीक है, और इस कंडीशन यहाँ पर आपकी क्या है कि KI की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा. बट हम नेक्स्ट ऑप्शन भी चेकआउट कर लेते हैं. तो यहाँ पर आपका कितना होगा, 10 मिली मोल बनेगा इन केस ऑफ द AgNO3. ठीक है, क्योंकि हमने वॉल्यूम को किससे, मोलर से डिवाइड किया तो हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स आ गए. ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय तो हम क्या, कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से और कुछ वैल्यू आ जाएगी जो कि इसके इक्वल नहीं है. और इसके केस के अंदर आपके पास में कितने मोल्स आ जाएंगे, तो इसके अंदर आपके पास में 15 मिली मोल्स आ जाएंगे. तो इस तरीके से हाईएस्ट कंसंट्रेशन किसकी है, इसमें भी कंसंट्रेशन हाई है, इसमें भी कंसंट्रेशन हाई है, बट इसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हाई है. तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर डी. थैंक यू.